चलती है और बहुत सारे निःशुल्क छात्रों को शिक्षा देने का काम सर कर रहे हैं, समाज में अलग जगाने का काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग सर के लिए बजा दीजिएगा। परमादरणीय हमारे सच्चा आश्रम के ये सांस्कृतिक और मंच पे बैठे कवि आयुष प्रताप सिंह जी, पातेंद्र सिंह जी, शिवम भगवती जी और हमारे नीचे बैठे हुए हमारे प्रिय जो भी लोग बैठे हैं उनका भी मैं आदर करता हूँ। आज 75वीं वर्षगांठ, आज गणतंत्र के दिवस पे आपने इस तरह का कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, इसके लिए आपने मुझको बुलाया है, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। और इस तरह का तो मैं कहूँगा कि जैसे कि आजकल मैं एक नई बात कहना चाहता हूँ कि देखिए कि मैं देखता हूँ अक्सर फेसबुक पर देखता हूँ कि लोग अपने बच्चे का जब बर्थडे मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, लेकिन अपने पिताजी का कोई बर्थडे बहुत कम मनाते हैं, मैंने देखा है। तो ये तो बात छोड़ दीजिए कि आयुष प्रताप जी से के मन में ये आया कि हम हर गणतंत्र दिवस मनाएं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसा तो अगर मैं समझता हूँ कि नवयुवकों में, बालकों में इस तरह की बात आ जाए तो जो हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य है वो तो पूरी तरह से पूरा हो जाए। मैं कवि सम्मेलनों में पहले बार आया हूँ और कविता कई लोग का सुना हूँ। वैसे मैं रिटायर्ड पीसीएस अफसर हूँ और रिटायर्ड होने के बाद से मैं लोगों को पढ़ाने लगा हूँ, शिक्षा देने लगा हूँ, लेकिन पहले बार आया है। तो थोड़ा सा मेरे मन में एक बात है, मैं आप कवियों से कह देना चाहता हूँ। लेकिन जब भी इस देश को जरूरत पड़ी है, कभी आगे आए हैं। जब भी जरूरत पड़ी है, ये कभी आगे आए हैं। आपने देखा होगा आदिकाल की कवियाँ रीत गाथाएं कवियाँ लिखा करते थे। रीत काल में कवियों की कविताएं कुछ और हुआ करती थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देखे कि तार सप्तक की कविता जो लिखी गई जिसमें कवि थे, उन लोगों ने अपने में सम्मेलन किया और लोगों ने कहा कि रामविलास शर्मा ने कहा कि सौंदर्य वर्णन सिर्फ आप नायक और नायिकाओं में न देखो, सौंदर्य वर्णन हमारे प्रकृति के लिए देखो और हमारे जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, इनको भी कविताएं लिखो। तो देखिए एक बात मैं कहूँगा कि जैसे हमें महाभारत देखने की बड़ी आदत है, तो मैं देखता हूँ कि जब कभी भी कभी लड़ाई झगड़े की बात होगी तो पांडव और भीम को आगे कर देंगे, राक्षस का लड़ना होगा आगे चले जाएंगे। किसी से कोई बात ऐसी होगी कि जहाँ लड़ाई झगड़े वाली बात है, भीम भैया तुम आगे चले जाओ। क्यों? क्योंकि नैसर्गिक रूप से उनके पास ताकत ज़्यादा थी, इसलिए उनको। तो वैसे मैं कहूँगा कि कवि होना, गीत गाना, कोई कलाकार होना, ये सब ईश्वरीय देन है। और यदि आपके एक आध्यात्मिक शक्ति होती है और यदि आपको ये चीज़ मिल गई है तो मैं यही कहूँगा कि इस तिरंगे झंडे में एक बीच में चक्र भी है, बीच में एक चक्र भी है। तिरंगे झंडे पे, केसरिया पे बहुत कविता लिखी गई, हर जगह कविता लिखी गई, जहाँ चक्र भी कविता लिखी है। वो चक्र जो है हमारा विकास का द्योतक होता है। अभी कवि लोगों ने अभी श्री राम जी के विषय में तो बहुत हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विषय में कहा है। देखिए मैं कहूँ कि बहुत लोगों ने रामचरितमानस तुलसी ने लिखा, लेकिन राम के विषय में बहुत लोगों ने लिखा। एक निराला ने भी जो है एक छोटी राम की शक्ति पूजा लिखी थी और उन्होंने लिखा है कि जब भगवान राम रावण से लड़ते लड़ते बहुत थक गए और लगा कि जब भी कोई काम करे, जब भी तीर मारे तो बर्बाद हो जाए, और लगा कि अब हम हार जाएंगे और जानकी हमको मिलेगी नहीं। और फिर वो गए तो एक जगह बैठ करके और बड़े आत्मचिंतन करके बड़े दुखित हो गए। उसको न्याय लिखता है, लिखे कि हे अमा निशा निशा गल का
हो रहा दिशा स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत ग्रज रहा अंबुज विदार। कह रहे थे कि वैसा लग रहा था कि जैसे एक पर्वत है और उसके किनारे बैठे हुए हैं और गलत बीच से जब वो समुद्र जो है गरज रहा है उसका उन्होंने प्रशांतिफिकेशन किया है, उसे रावण से किया। और जब भी वो सोचते थे कि अरे अब तो हमारी जानकी मिलेगी नहीं। तो हुआ कि जब वो एकदम निराश हो गए तो उनके आंखों से 2 बूंद गिरा और जैसे ही उसको हनुमान जी ने देखा तो ऊपर चले गए और कहे आज हम जो है पूरे विश्व को खा जाएंगे। तो क्या कहते हैं कि तब तक वो माँ दुर्गे का रूप धारण की, उनको शांत की। फिर जब हनुमान जी आए तो उसके बाद जामवन जी ने कहा कि नहीं रामचंद्र से कहा कि नहीं आप परेशान न होइए और शक्ति आराधना करिए, शक्ति करो आराधना, मानवता विजयनी मानवता हो जाए। तो वहाँ भी उन्होंने मानवता की बात किया है, कहा कि तुम इसलिए जीतो कि मानवता की जीत होगी। आज जनतंत्र है, आज जनता की जीत हुई है, ये जनता का शासन है, इसलिए हम गणतंत्र मनाते हैं। तो मैं आप कवियों से कहूँगा कि आप इस पे भी कुछ कविताएं लिखिए। अब नायक नायिका का वर्णन और सौंदर्य वर्णन छोड़ के प्रकृति का वर्णन लिखिए। धन्यवाद और आपको बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया।